सुख प्रदोष का हमारे शास्त्रों में बड़ा ही महत्व है। स्वयं महादेव जी माँ पार्वती से कहते हैं कि जो मनुष्य शुक्र प्रदोष का व्रत करता है उसके जीवन के सभी दुख में स्वयं दूर करता हूँ। जिसे कुंडली में शुक्र दोष अथवा चंद्र दोष रहता है वह शुक्र प्रदोष का व्रत एवं पूजन करे और शुक्र प्रदोष की परम पावन कथा को सुने। भगवान भोलेनाथ उसके सभी मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करते हैं। तो मित्रों, एक बार प्रेम से भगवान भोलेनाथ के परम पावन चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके परम पावन स्वरूप का ध्यान करते हुए आज की हम ये परम पावन कथा सुनते हैं। मित्रों, शुक्र प्रदोष की परम पावन 2 पौराणिक कथाएं हैं। आज हम दोनों पौराणिक कथाओं का श्रवण करेंगे। एक बार श्री सूत जी से उनके 88,000 शिष्यों ने कहा कि ये ऋषिवर, कृपा करके आप हमें शुक्र प्रदोष की परम पावन कथा को बताइए। इसको सबसे पहले किसने किया था और इसको करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके बताइए। श्री सूत जी कहते हैं कि हे मुनिगण, आपने समस्त विश्व के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि शुक्र प्रदोष का व्रत सबसे पहले किसने किया था और उसे किस फल की प्राप्ति हुई थी। अब तुम मन लगाकर ध्यान से सुनो। श्री सूत जी कहते हैं कि प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें से एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था, लेकिन जो सेठ का पुत्र था उसका विवाह तो हो गया था पर उसका गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में अपनी अपनी पत्नियों की चर्चा कर रहे थे और चर्चा करते करते ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। जहाँ स्त्री नहीं होती वहाँ देवताओं का वास भी नहीं होता। जब सेठ पुत्र ने यह वचन सुना तब अपनी पत्नी को लाने का तुरंत ही निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना यह निश्चय बताया। तब उसके माता पिता ने कहा कि हे बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा करा कर लाना शुभ नहीं होता। अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपने पत्नी को विदा करा के लाना। पर सेठ का पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और वह अपने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादों का पता चला। उन्होंने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की परंतु वह नहीं माना। तब सास ससुर को विवश हो अपनी कन्या को विदा करना ही पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर ही निकले थे। उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल के टांग टूट गए। पत्नी को भी काफी चोट आई और सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हुई और वो धन धन उसके सारे लूट कर चले गए। इतना पर भी वह सेठ पुत्र नहीं माना। वो अभी भी अपनी पत्नी को लेकर आगे चला ही जा रहा था। उसका सामान चोरी हो गया, माल पीट भी पड़े, फिर भी वो अपने ससुराल वापस नहीं गया। इतना होने के बाद भी वह अपनी पत्नी को लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था। पर जैसे ही वह आगे बढ़ रहा था वैसे ही रास्ते में उसे एक सांप ने डस लिया। पर वो अपने घर के कुछ नजदीक पहुंच गया था। जब उसके पिता को ये खबर लगी कि उसके पुत्र को सर्प ने डस लिया तब वह अपने मित्रों की सहायता से अपने पुत्र को लेकर अपने घर को ले आया और घर में उसने वैद्यों को दिखाया। उसे देखने के बाद वैद्य ने उन्हें बताया ये आपका पुत्र मात्र 3 दिन में ही मर जाएगा। उसी समय यह बात पूरे नगर में आग की जैसे फैल गई। यह बात उस ब्राह्मण पुत्र को भी पता चले। तब उसने तुरंत उस सेठ के घर आया और उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को उसकी पत्नी सहित उसी के मायके वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसी कारण से आई है कि आपका पुत्र शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा करा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात बहुत ही अच्छी लगी और उसने अपने पुत्र वधु और बेटे को तुरंत उसके ससुराल वापस पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने लगी। तत्पश्चात उसको आराम होने लगा। तत्पश्चात उन्होंने
भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया और कहा कि हे भोलेनाथ, हम पर आई हुई इस विपत्ति को दूर करो। हम आपका शुक्र प्रदोष का व्रत करेंगे और आजीवन आपकी सेवा करेंगे। भगवान भोलेनाथ इससे बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके शुक्र दोष को शांत किया और उनके जीवन में आ रही सारी विघ्न बाधाओं को दूर करके भगवान भोलेनाथ ने उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण की। इस तरह उन्होंने अपना बचा हुआ सारा जीवन सुखपूर्वक बिताया और अंत में भगवान सदाशिव के धाम को गए। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, शुक्र प्रदोष की जय, माँ महालक्ष्मी की जय। मित्रों, दूसरी कथा के अनुसार एक नगर था। उस नगर में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उस विधवा ब्राह्मणी का कोई नहीं था। वह अपने घर में अकेले ही रहती थी। उसके चारों तरफ सोना ही सोना डला रहता था। वह रोज भगवान सदाशिव का पूजन करती और उनसे प्रार्थना करती रहती। वह अपने जीवन का गुजारा इधर उधर भिक्षा मांग कर करते थे। परंतु एक दिन जब वह ब्राह्मणी भिक्षा मांग कर लौट रही थी, तब उसे रास्ते में 2 बालक दिखे, जिन्हें वह अपने घर ले आई। जब वो दोनों बालक बड़े हो गए, तब ब्राह्मणी दोनों बालक को लेकर महर्षि शांडिल्य के आश्रम में गई, जहाँ ऋषि शांडिल्य ने अपने तपोबल से यह पता लगाया कि ये बालक कौन है। उन बालकों के बारे में महर्षि शांडिल्य ने कहा कि ये देवी, ये दोनों बालक विदर्भ राज के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनके पिता का राजपाट छिन गया है। ब्राह्मणी और राजकुमारों ने विधि विधान से जब यह बातें सुनी, तब ब्राह्मणी ने महर्षि शांडिल्य से कहा कि हे महर्षि, कृपा करके आप हमें बताइए कि हम कैसे अपना राज्यपाट वापस ले सकते हैं और इन बालकों को इनके साम्राज्य तक, इनके राज्य तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तब महर्षि शांडिल्य ने उन्हें कहा कि यदि दोनों विधि विधान से शुक्र प्रदोष का व्रत करें तो इन्हें समस्त वैभव प्राप्त होंगे। ब्राह्मणी और ने भगवान महर्षि शांडिल्य की बात मानकर अपने पुत्रों सहित विधि विधान से शुक्र प्रदोष किया और शुक्र प्रदोष ही नहीं अपितु वह सारे प्रदोषों का व्रत करती थी। और एक दिन जब उसके बालक युवा हो गए, तब एक दिन उन्हें बड़े राजकुमार की जो मुलाकात थी वह अंशुमति से हुई। वो दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। तब अंशुमति के पिता ने राजकुमारी की सहमति से दोनों का विवाह करा दिया। फिर दोनों ने गंधर्व राज पर मिलकर आक्रमण किया और भगवान महादेव की कृपा से उनकी जीत हुई। इस युद्ध में अंशुमति के पिता ने उन राजकुमारों की बहुत ही सहायता की। दोनों राजकुमारों को अपना सिंहासन वापस मिल गया और वह गरीब ब्राह्मणी भी राजमाता के रूप में प्रतिष्ठित हुई, जिससे उनके सारे दुख समाप्त हो गए। और जब जहाँ वो एक कुटिया में अकेले रहती थी, वहीं प्रदोष व्रत के प्रभाव से उन्हें पूरा पुत्र पौत्र धन धान्य सब प्राप्त हो गया। इस कारण जो भी मनुष्य शुक्र प्रदोष का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख सौभाग्य एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भगवान महादेव, यदि वो विवाहित हैं तो भगवान महादेव और माँ पार्वती उनके दाम्पत्य जीवन में प्रेम संबंध स्थापित करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान महादेव की जय, भोलेनाथ की जय, उमापति महादेव की जय। मित्रों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी आपके लिए उपयोगी हो, तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ऐसी और कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। जय श्री कृष्णा।